हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इससे पूर्व के वीडियो में हमने सृजनात्मकता का अर्थ और परिभाषाएं पढ़ी थी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता के तत्व, जिससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न लगभग एग्जाम में पूछा जा चुका है। सृजनात्मकता के तत्व और ये गिलफोर्ड और टॉरेंस के संदर्भ में है। क्योंकि इनसे जुड़े हुए ही प्रश्न लगभग पूछे जा चुके हैं, तो इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता के जो तत्व बताए हैं, जो विशेषताएं बताई हैं, उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने परिभाषाएं भी पढ़ी थी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं मैं आपको बता चुका हूं। जैसा क्रो एंड क्रो ने लिखा है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, जो कई बार पूछी जा चुकी है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो ने यह परिभाषा दी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सृजनात्मकता का आधार क्या होता है। यह भी अपने आप में एक प्रश्न बनता है। तो सृजनात्मकता का आधार चिंतन होता है। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और वह चिंतन करता है। चिंतन भी कई प्रकार का होता है, जैसे सृजनात्मक चिंतन है, अपसारी चिंतन है, अभिसारी चिंतन है। उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो सृजनात्मकता का आधार चिंतन है और इस चिंतन के बारे में और इसके साथ एक शब्द और आ जाता है सृजन। सृजन यानी निर्माण करना, बनाना। सृजनात्मकता के अध्ययन का प्रमुख आधार चिंतन होता है और चिंतन व सर्जन के बारे में सर्वप्रथम गिलफोर्ड ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। गिलफोर्ड ने अपने शोध के आधार पर बुद्धि का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। वो था बुद्धि का त्रिआयामीय सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामीय सिद्धांत, या हम यूं भी कह सकते हैं बुद्धि का संरचना सिद्धांत प्रस्तुत किया। बुद्धि की संरचना नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने किया? गिलफोर्ड ने। ये बुद्धि वाले चैप्टर में हम बुद्धि का त्रिआयामीय सिद्धांत पूरा पढ़ चुके हैं। बुद्धि की संरचना का जो मॉडल इसने प्रस्तुत किया है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो सृजनात्मकता का आधार चिंतन होता है और सर्वप्रथम गिलफोर्ड ने चिंतन व सृजन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए और अपने शोध के आधार पर गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, अर्थात बुद्धि की संरचना नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में, बुद्धि की संरचना नामक सिद्धांत में, गिलफोर्ड ने 120 संभावित प्रतिमाओं की ओर संकेत किया। यानी बुद्धि एक समूह के रूप में कार्य करती है। और अपने इस सिद्धांत में गिलफोर्ड ने बताया कि बुद्धि के संगठन में मानसिक योग्यताओं का एक समूह होता है और यह समूह सृजनात्मक चिंतन के लिए पूर्ण सहयोग करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अर्थात इसने ये कहा कि बुद्धि का कोई एक तत्व या दो तत्व कार्य नहीं करते, बल्कि बुद्धि के संगठन में मानसिक योग्यताओं का समूह होता है। मानसिक योग्यताओं का समूह है और यह समूह सृजनात्मक चिंतन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इन योग्यताओं के आधार पर इसने लगभग 120 संभावित प्रतिमाओं की ओर संकेत किया। अपने इस सिद्धांत के आधार पर गिलफोर्ड ने कहा, यह इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो बनता है, खास तौर से फर्स्ट ग्रेड के लिए। फर्स्ट ग्रेड के भी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और रिट के भी चल रहे हैं। दोनों की लगभग डेट बताई जा रही है, 22 से 24 जुलाई को रिट वाली होनी है और फर्स्ट ग्रेड बता तो अगस्त में रहे हैं, लेकिन हो सकता है जनवरी तक हो जाए।
तो ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गिलफोर्ड ने अपने इस सिद्धांत के आधार पर या अपने इस मानसिक योग्यताओं या संरचना नामक सिद्धांत के प्रारूप के आधार पर कहा कि सृजनात्मकता में 5 मानसिक व्यवहार शामिल होते हैं। तो गिलफोर्ड ने पर्सन यहीं पे बनता है सृजनात्मकता से संबंधित। ये जो पर्सन बनता है ये किससे बनता है? बुद्धि से जुड़ा हुआ है। पर्सन यहां पे ये बन जाता है। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता में निम्नलिखित में से किस मानसिक व्यवहार को समाहित नहीं किया है, या कितने मानसिक व्यवहार को शामिल किया है? दोनों पर्सन बनते। कितने किया है? तो आपका आंसर 5 हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा नहीं किया है? तो एक को बाहर निकालना है। इनमें 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है संज्ञान, कॉग्निटिव। दूसरा है स्मृति यानी मेमोरी। तीसरा है अभिसारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग, और यहां पे आ जाएगा अपसारी चिंतन। इसका ठीक उल्टा, अपसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। और 5वां है मूल्यांकन, एवुलेशन। तो गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता में मुख्य रूप से 5 मानसिक व्यवहारों को शामिल किया है, या 5 मानसिक व्यवहार बताए हैं। संज्ञान, कॉग्निटिव, स्मृति, मेमोरी, अभिसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग और एवुलेशन यानी मूल्यांकन। तो यहां पे पर्सन बन जाता है। तो 4 में से 3 सही दिए जाएंगे। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन दिया जाएगा और एक संज्ञान दे दिया जाएगा। इन 2 की जगह कोई और नाम लिखा हुआ होगा। तो गिलफोर्ड ने अपने इस प्रारूप में कहा कि व्यक्ति के मानसिक व्यवहार के लिए अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन उत्तरदायी होता है। अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं सोच समझ करके, जो भी क्रियाकलाप हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं और उसके आधार पर जो व्यवहार करते हैं, उसके लिए गिलफोर्ड अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन को महत्वपूर्ण मानता है या उत्तरदायी मानता है। इसमें गिलफोर्ड कहता है कि अभिसारी चिंतन केंद्राभिमुख होता है, केंद्राभिमुख होता है, इसलिए यह बुद्धि को इंगित करता है यानी आईक्यू को बताता है। तो बुद्धि से जुड़ा हुआ चिंतन कौन सा आएगा? अभिसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन होता है अपसारी चिंतन। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पे बन जाता है। अर्थात एक बार हम फिर दोहराते हैं, गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता में 5 प्रकार के मानसिक व्यवहारों को शामिल किया है। संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। अपने इस प्रारूप में गिलफोर्ड कहता है कि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन व्यक्ति के मानसिक व्यवहार के लिए जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। हम जो भी व्यवहार करते हैं वो अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन पर आधारित होता है। इसमें अभिसारी चिंतन केंद्राभिमुख होता है जो बुद्धि को इंगित करता है, अर्थात बुद्धि से संबंधित चिंतन होता है अभिसारी चिंतन। इंपॉर्टेंट पर्सन बन गया। और अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है। पिछली फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है। तो ये तो इसने गिलफोर्ड ने मानसिक व्यवहार बताए। अब गिलफोर्ड ने अपने इस शोध के आधार पर सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं जिसके द्वारा बालकों में सृजनात्मकता की पहचान की जा सकती है। तो गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के कौन कौन से तत्व बताए हैं? गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता में 4 तत्व या घटक बताए हैं। जो बालक में सृजनात्मकता की
पहचान कराते हैं कि किसी बालक में सृजनात्मकता है या नहीं है। सबसे पहला है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। दूसरा है समस्या की पुनर्व्याख्या। और तीसरा है सामंजस्य। और चौथा है अन्य व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन। ये गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं जिनके आधार पर बालक में सृजनात्मकता के तत्व की पहचान की जा सकती है। पहला है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। कोई भी परिस्थिति है, जो सामान्य श्रेणी के लोग होते हैं वो उसी से जूझते रहते हैं, उसी में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो चिंतनशील होते हैं, जिनमें क्रिएटिविटी का गुण होता है, वो उस स्थिति को छोड़ करके किसी अन्य मार्ग से उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यानी कुछ हटके कार्य करते हैं। कोई भी समस्या है उसको एक ही दृष्टिकोण से नहीं सोचते, बल्कि अन्य दृष्टि से भी उसको देखते हैं, अर्थात समस्या की पुनर्व्याख्या करते हैं। सामंजस्य, आसानी से ये लोग समायोजित हो जाते हैं, तालमेल बैठा लेते हैं, घबराहट में नहीं आते कि ये समस्या उत्पन्न हो गई, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुस्कुराते हुए उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। और अन्य व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन, कोई अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त करता है तो वो उन दृष्टिकोणों से हट करके अपना एक अलग नजरिया विकसित करते हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के कितने तत्व बताए हैं? 4 तत्व बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है या कौन सा शामिल है? तो पहला है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, समस्या की पुनर्व्याख्या, सामंजस्य और अन्य व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन। अब बात करते हैं टॉरेंस की। ये तो हो गया सृजनात्मकता पर गिलफोर्ड का दृष्टिकोण। ई पॉल टॉरेंस ने सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ई पॉल टॉरेंस को आधुनिक सृजनात्मकता का जनक कहा जाता है। आधुनिक सृजनात्मकता का जनक किसे माना जाता है? ई पॉल टॉरेंस को माना जाता है। ई पॉल टॉरेंस ने कहा है कि 30 वर्ष की आयु तक व्यक्ति में सृजनात्मकता का विकास होता रहता है या होता चला जाता है। जैसे बुद्धि का विकास 16 वर्ष की आयु तक पूर्णता को पहुंच जाता है, वैसे ही सृजनात्मकता का विकास 30 वर्ष की आयु तक लगभग पूर्ण हो जाता है। सृजनात्मकता का प्रारंभ बाल्यावस्था से होता है। सर्वाधिक जिज्ञासा का काल बाल्यावस्था, सर्वाधिक चिंतन इसी में होता है। सीखने का स्वर्ण काल बाल्यावस्था को कहा जाता है, जबकि बुद्धि जन्मजात होती है। तो ई पॉल टॉरेंस के अनुसार बाल्यावस्था से सृजनात्मकता का विकास होने लगता है, जो 30 वर्ष की आयु तक पूर्णता को पहुंच जाता है। टॉरेंस ने कहा है कि सृजनात्मकता सदैव कार्य केंद्रित होती है। कुछ ना कुछ उनके माइंड में, सृजनशील व्यक्तियों के माइंड में एनी टाइम चलता रहता है। यह सदैव कार्य केंद्रित होती है और इसमें व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक
दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। सृजनात्मकता में शामिल है निम्नलिखित में से असत्य कथन। निम्नलिखित में से असत्य है सृजनात्मकता के बारे में। क्या सृजनात्मकता में केवल शारीरिक पक्ष शामिल है? गलत है। सृजनात्मकता में केवल मानसिक पक्ष शामिल है? गलत है। सृजनात्मकता में शारीरिक व मानसिक दोनों पक्ष शामिल है, यह सत्य है। कैसे? देखो, मानसिक पक्ष, कोई शायर है, कोई लेखक है, कवि है, तो वो माइंड ज्यादा चलाते हैं, और कोई चित्रकार है, मूर्तिकार है, वो हाथों से ज्यादा काम करते हैं, तो ये शारीरिक पक्ष भी शामिल है। तो सृजनात्मकता में शारीरिक व मानसिक पक्ष दोनों ही शामिल होते हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। निम्नलिखित में सृजनात्मकता के बारे में सत्य कथन है। सृजनात्मकता में केवल शारीरिक पक्ष शामिल है, गलत है। सृजनात्मकता में केवल मानसिक पक्ष शामिल है, गलत है। सृजनात्मकता में शारीरिक व मानसिक दोनों पक्ष शामिल होते हैं, ये सत्य है। अब टॉरेंस ने सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं। कौन कौन से बताएं? बहुत सिंपल है। पहला है मौलिकता, दूसरा है प्रवाहशीलता, तीसरा है लचीलापन, लचीलापन यानी नमनीयता, और चौथा है विचारों का विस्तार। तो ई पॉल टॉरेंस ने सृजनात्मकता के 4 घटक या 4 तत्व बताए हैं। मौलिकता, प्रवाहशीलता, नमनीयता और विचारों का विस्तार। ये 4 तत्व ई पॉल टॉरेंस के हैं। ये यहां तक हो गए अपने सृजनात्मकता के तत्व। अब बात आती है सृजनात्मकता की विशेषता, तो वो नॉर्मल सी चीजें हैं, इन्हीं तत्वों के ऊपर आधारित है। सृजनात्मकता में मौलिकता पाई जाती है, सृजनात्मकता में नवीनता होती है, नया ही होना चाहिए। इसके अलावा सृजनात्मकता में प्रवाहशीलता व लचीलापन पाया जाता है। सृजनशील व्यक्ति में उच्च बौद्धिक योग्यता होती है, और सृजनात्मक व्यक्ति चिंतन करने और चिंतन की सत्यता को जांचने में दक्ष होता है। सृजनशील व्यक्ति कुछ नया करने के बारे में विचार करता रहता है, और सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है, अर्थात सार्वभौमिक का मतलब सब में पाई जाती है। हाँ, ये सत्य है, सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ सृजनात्मकता अवश्य पाई जाती है, कुछ ना कुछ होती है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? शिक्षा व प्रशिक्षण के द्वारा सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। यह सृजनात्मकता की विशेषता बहुत नॉर्मल है। यदि रिट में सृजनात्मकता की विशेषता से संबंधित सवाल कर लिया जाए तो अलग बात है, जबकि फर्स्ट ग्रेड में इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं, और इनके तत्वों से ही जुड़े हुए हैं। सृजनात्मकता में मौलिकता होती है, सृजनात्मकता में नवीनता होती है, सृजनात्मकता में लचीलापन व प्रवाहशीलता पाई जाती है। सृजनशील व्यक्ति का उच्च बौद्धिक स्तर होता है, और चिंतन या कल्पना करने की अधिकता होती है, और सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता का कुछ न कुछ अंश पाया जाता है, और शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों के माध्यम से हम सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।